नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी का मेरी इस वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का ये प्रोग्राम या आज का ये अध्याय का निरूपण कुछ विशेष रहने वाला है, क्योंकि आज संत रामदास स्वामी भक्तों के बारे में बात करने वाले हैं। एक पुराना फिल्मी गाना है, वो खेत में मिलेगा, खलिहान में मिलेगा, भगवान के ओ बंदे इंसानों में मिलेगा, वो खेत में मिलेगा। कुछ इसी गाने की तर्ज पर आज का स्तवन संत रामदास स्वामी जी द्वारा किया गया है। तो आइए आज के पॉडकास्ट का हम प्रारंभ करते हैं। संत रामदास स्वामी जी कहते हैं कि जिस सभा में स्वयं जगदीश्वर अत्यंत प्रेम पूर्वक मुद्रा में खड़े रहते हैं और जिस कारण वहाँ मुक्ति सुलभ होती है, ऐसे कीर्तन पुराण के निरूपण के समस्त भक्तों को मैं नमस्कार करता हूँ। अर्थात जहाँ जहाँ पर श्री हरि का कीर्तन होता है या पुराण कथाओं में उनकी लीलाओं के बारे में विवेचन किया जाता है, वहाँ वहाँ पर स्वयं श्री हरि विद्यमान रहते हैं। और इसके बारे में एक कथा भी है। नामदेव महाराज जब कीर्तन करते थे तो उनके कीर्तन में भगवान विट्ठल स्वयं आकर उनके साथ नाचते थे, मगर वो सब भक्तों को नहीं दिखते थे। वो केवल जनाबाई और नामदेव महाराज ही को दिखते थे। तो वो इस बात का प्रमाण है कि जहाँ जहाँ पे प्रभु की लीलाओं की चर्चा होती है, कीर्तन होता है, वहाँ वहाँ पर भगवान विद्यमान होते हैं। तो ऐसे भक्त जिनके कीर्तन के कारण, जिनके श्रोताओं के कथा श्रवण करने के कारण भगवान श्री हरि वहाँ पर उपस्थित होते हैं, उस सभा में उपस्थित होते हैं। तो ऐसे सभा में उपस्थित सभी भक्तों को संत रामदास स्वामी नमस्कार करते हैं। भगवान ने स्वयं नारद जी से कहा था, हो सकता है मैं वैकुंठ लोकों में ना मिलूंगा, हो सकता है मैं किसी योगी के हृदय में भी नहीं मिलूंगा, अथवा सूर्य के बिंब यानी उसकी प्रतिमा उसमें भी नहीं दिखूंगा, मगर जहाँ पर मेरे प्यारे भक्त भजन गाते हैं वहाँ पर मैं निश्चित रूप से मिल जाऊंगा। इस प्रकार का कथन स्वयं भगवान द्वारा नारद जी से किया गया है। इस कारण जहाँ जहाँ पर भगवान का गुणगान किया जाता है, कीर्तन किया जाता है, भजन किया जाता है, भगवान के नाम का जयघोष होता है, उस सभा में भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं और इस कारण वह सभा सर्वश्रेष्ठ है। वही प्रत्यक्ष वैकुंठ है। ऐसी सभाओं में निरंतर प्रेम पूर्वक भजन का गायन करना, श्री हरि का कीर्तन, वेदों पर आख्यान, पुराण श्रवण, परमेश्वर का गुणगान, अध्यात्म निरूपण, संवाद और आध्यात्म शास्त्रों की भिन्न भिन्न विषयों पर चर्चा होती है। इस प्रकार की आकाश का निरसन कर समाधान और तृप्ति प्राप्त होती है। वहाँ उपस्थित भक्तों के संभाषण चातुर्य के कारण ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान स्थिर होते हैं। तो जहाँ जहाँ पर भगवान का भजन होता है, कीर्तन होता है, निरूपण होता है और जो भक्त इन भगवान की लीलाओं के कथाओं के बारे में आपस में चर्चा करते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में स्वयं भगवान
श्रीहरि विद्यमान रहते हैं और स्थिर रहते हैं, निकल नहीं जाते, वो स्थिर रहते हैं। ऐसी सभाओं में अनेक गुणी भक्तों का दर्शन और संभाषण सुख की प्राप्ति होती है। ऐसी जो सभा होती है जहाँ भगवान का कीर्तन श्रवण किया जाता है, वहाँ पर सुख का अनुभव होता है और इस कारण वो सभा सर्वश्रेष्ठ सभा होती है। भक्त प्रेम पूर्वक संभाषण करने वाला, भाविक, सभ्य, गंभीर और तीक्ष्ण बुद्धि का, सात्विक, रम्य, रसीला, गवई, निष्ठावान, कर्मनिष्ठ, आचारशील, दानवीर, धर्मनिष्ठ, पवित्र, पुण्यवान, निर्मल अंतःकरण से युक्त, योगी, वैराग्यशाली, उदास, अलिप्त, नित्यनेमी, निराग्रही, तपस्वी, विरक्त, निस्पृह, वन में निवास करने वाला, सन्यासी, जटाधारी, नाथपंथी, मुद्रा धारण करने वाले, वैष्णव, बाल ब्रह्मचारी, इस प्रकार के सब भक्त सभासद होते हैं। संत रामदास स्वामी ने भक्तों को ये प्रकार बताए हैं कि कितने प्रकार के भक्त होते हैं। जो दानवीर है, जो धर्मनिष्ठ है, जो पवित्र है, पुण्यवान है, निराग्रही है, जंगल में जाके तपस्या करते हैं, तेजस्वी है, निस्पृह है, ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान नित्य निवास करते हैं। जो गायत्री का पुनश्चरण करते हैं, यानी गायत्री का पाठ करते हैं, जो तपस्वी तीर्थ यात्रा करने में अपना मन रमाते हैं, मन को जीतने वाले महायोगी, सिद्ध, साधु, साधक, मंत्र यंत्रों का खोज करने वाले, निष्ठावान उपासक, गुणों को ग्रहण करने वाले, संत, सज्जन, विद्वानजन, वेदवेत्ता, शास्त्रों के जानने वाले, महात्मा, जागृत, सर्वज्ञ, निर्मल, समाधान करने वाले योगी, व्युत्पन्न, ऋषिवर, धूर्त, दूरदर्शी, तार्किक, तत्ववेत्ता, कविवर, मनोभाव को जानने वाले, मुनीश्वर, दिगंबर, इस प्रकार के अनेक सज्जन लोगों के हृदय में भगवान निवास करते हैं। ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, पिंडज्ञानी, योगाभ्यासी, योगज्ञानी, उदासीन, पंडित, पौराणिक, विद्वान, वैदिक, भट्ट, यजुर्वेदी, ज्योतिषी, बहुत बड़े वेदवेत्ता, ब्राह्मण, याज्ञिक, अग्निहोत्री, वैद्य, पंचाक्षरी, परोपकार करने वाले, भूत, भविष्य तथा वर्तमान, इन तीनों कालों का ज्ञान रखने वाले, बहुश्रुत, निराभ्रामी, निरपेक्षी, शांति, क्षमा, दयाशील, पवित्र, स्वस्थ, शुद्ध चित्र, ज्ञानी, ईश्वर तुल्य, ईश्वर को समर्पित, इस प्रकार के पुरुष होते हैं। और ऐसी सभा में नित्य प्रतिदिन विवेक करने वाले प्रमुख सभासद रहते हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। तो इस प्रकार के जो सभासद होते हैं, जो तार्किक है, तत्ववेत्ता है, कवि हैं, सज्जन लोग हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, तत्वज्ञानी हैं, पिंड ज्ञानी हैं, योगाभ्यासी है, योग करने वाले लोग हैं, योग के ज्ञानी लोग हैं, पंडित है, पुराणिक है, विद्वान लोग हैं, वैदिक भट्ट लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं, यजुर्वेदी ज्योतिषी हैं, बहुत बड़े वेदवेत्ता हैं, याज्ञिक हैं और भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल का जो ज्ञान रखते हैं, शांति, क्षमा और दयाशील है, पवित्र है, स्वस्थ और शुद्ध चित्त हैं, ज्ञानी है, ईश्वर तुल्य है, ईश्वर को समर्पित हैं। इस प्रकार के अनेक प्रकार के पुरुष होते हैं और ऐसी सभाओं में भी नित्य प्रतिदिन विवेक करने वाले प्रमुख सभासद होते हैं। इन सभाओं के वो मुख्य सभासद होते हैं।
ऐसे सज्जन पुरुषों की महिमा अपरंपार है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जहाँ पर परमार्थ करने वालों के समुदाय एकत्रित होते हैं और श्रवण करने का मार्ग सुलभ होता है, उस स्थान पर लोगों का उद्धार होता है। जहाँ पर भगवान की लीलाओं का चर्चा होती है, उसका विवेचन होता है, जहाँ पे परमार्थ का काम किया जाता है, परोपकार किया जाता है, और ऐसे परोपकार करने वाले बहुत से लोग जहाँ एकत्रित होते हैं, उत्तम श्रोता जो हर कथा में जाकर बड़े आनंद से कथा को श्रवण करते हैं, ऐसे उत्तम श्रोता जिस स्थान पर उपस्थित होते हैं, वो स्थान में जो लोग होते हैं उनका उद्धार हो जाता है, वो पुण्य भूमि बन जाती है। ऐसे लोगों का जहाँ पे जमावड़ा होता है, वो स्थान पवित्र हो जाता है। इन सभाओं में सत्वशील गुणों के सज्जन से संपर्क होता है। ये लोग सत्वधारी सत्यशील रहते हैं। उस स्थान पर निरंतर सुख की प्राप्ति होती है। विद्या कला इत्यादि उत्तम गुणों से युक्त भगवान के प्रिय ऐसे अनेक भक्त वहाँ एकत्रित होते हैं। उनकी प्रवृत्ति निवृत्ति के मार्ग से जाने वाले प्रापंचिक और परमार्थी, गृहस्थाश्रमी, वानप्रस्थाश्रमी, सन्यासी आदि, वृद्ध तरुण बालक, सभी प्रकार के छोटे बड़े स्त्री पुरुष सभी मेघ श्याम सुंदर के अंतःकरण में अखंड ध्यान करते रहते हैं। जहाँ पे ऐसे ये परोपकार करने वाले, परमार्थ करने वाले, भगवान के चरित्र का गुणगान करने वाले, भजन कीर्तन करने वाले और उसका विवेचन करने वाले, उस विवेचन को सुनने वाले श्रोता जब इकट्ठे एक जगह पे उपस्थित होते हैं और वहाँ पर वो सभी लोग केवल एक ही चिंतन करते हैं कि मेघ के समान सांवले रंग के, श्याम सुंदर के जब वो ध्यान करते हैं तो उनके अंतःकरण में अखंड ध्यान करने के कारण स्वयं परमात्मा उपस्थित होते हैं। ऐसे भक्तों के संगत करने से अकस्मात हमको सुख की प्राप्ति होती है, आनंद मिलता है और ऐसे स्थान पर विश्राम करने की इच्छा होती है। ये आखिर अज्ञानी परंतु सात्विक जीवों की संगति से विश्रांति प्राप्त होती है। ऐसे सात्विक पुरुषों की संगत करने से हमको मन शांत होता है और हमको विश्रांति प्राप्त होती है। परमार्थ जन्म का सार्थक, परमार्थ ही हमें संसार सागर से तारने वाला है। लोगों का भलाई के बारे में विचार करना, लोगों की मदद करना, दीन दुखियों की मदद करना, ऐसा परमार्थ करने से हमारा जन्म सार्थक होता है और ये ऐसा परमार्थ करने से ही हम इस भव सागर को तार सकते हैं। धार्मिकों को परलोक का दर्शन कराने वाला, तपस्या और साधकों का आधार परमार्थ भव सागर के पार कराने वाला है। परमार्थ जो है, जो धार्मिक लोग हैं उनको परलोक का दर्शन कराता है। तपस्या और साधु इन लोगों को भवसागर पार कराता है। जिसे परमार्थ साध्य हुआ है वही राजा है। जिसे परमार्थ साध्य हुआ है वही असल में राजा है। जो परमार्थ नहीं साध सका है वह भिखारी है। अनंत जन्मों का पुण्य फल जो होता है वो जब हमारे पास एकत्रित होता है तब हमारे मन में परमार्थ करने की भावना जागृत होती है। परमार्थ करने से परमात्मा का अनुभव होता है। जब हम परमार्थ करते हैं, दीन दुखियों की मदद करते हैं, तो हमको स्वयं परमात्मा होने का अनुभव होता है। पापी व्यक्ति कुल का नाश करता है। ईश्वर प्राप्ति को छोड़कर जो केवल संसार के प्रपंच में डूबा रहता है, वह व्यक्ति
मुंह दिखाने योग्य नहीं रहता। जो भगवान के बारे में विचार चिंतन नहीं करता, केवल संसारिक प्रापंचिक कार्यों में लगा रहता है, उसकी स्थिति ऐसी होती है कि फिर लोगों को वो अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। परमार्थ के द्वारा हम अपने को सार्थक बनाकर भक्तजनों में अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए हमें परमार्थ करना चाहिए। हमारे पूर्वजों का उद्धार तभी होगा जब हम दीन दुखियों की मदद करेंगे, परमार्थ करेंगे। तो इस प्रकार परमार्थ का एक सुंदर विवेचन संत रामदास स्वामी जी ने यहाँ पर किया था, जिसका हिंदी अनुवाद मैंने आप लोगों तक पहुँचाया। इसमें हो सकता है कुछ त्रुटि हुई हो, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो आज का विवेचन यहीं तक। आप लोगों से अनुरोध है कि आप सब मेरे इस चैनल को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपको ये मेरा विवेचन कैसे लगा, अपने कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य अपने कमेंट लिखिए। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।